संघर्ष का मूल्य वही समझता है जो हार के गम से गुजरता है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और हम देख रहे हैं करंट अफ़ेयर के रिवीजन सेशन को जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ा है। अगर आप डेली क्लास कर रहे हैं करंट अफ़ेयर की तो यकीन मानिए आप इन सारे सवालों को कर लेंगे और आपके एग्ज़ाम में भी पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे। आइए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज़ द प्राइमरी टारगेट ऑफ इज़राइल ऑपरेशन राइजिंग लायन इन 2025। तो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को बम्बार्ड करना उनका मेन टारगेट था। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आईसीसी 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत लिया है और वह लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में मैच हुआ। आपसे पूछा गया है कि प्रणीति नायक ने ब्रॉन्ज मेडल अपना जीता है 2025 एशियन चैंपियनशिप में। वह किस खेल में? तो वो वॉल्ट में। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि एम्पेरर पेंगुइन को थ्रेट है अंटार्कटिक सी में, तो इसका कारण क्या है? तो राइजिंग टेम्परेचर अफेक्टिंग द ब्रीडिंग हैबिटेट्स यानी ग्लोबल वार्मिंग। आपसे पूछा गया है कि थीम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025 का क्या है? तो गिव ब्लड एंड गिव होप। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल विंड डे ग्लोबली कब मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि सिल्वर नोटिस इंटरपोल ने इशू किया है, ये क्या है? तो आपको बता दें कि इंटरपोल ने एक नोटिस जारी किया है फाइनेंशियल एसेट्स ग्लोबली को ट्रेस करने के लिए। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हिलांग याजिक वॉन अ गोल्ड मेडल। हिलांग याजिक ने गोल्ड मेडल जीता है साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में। तो आपसे पूछा गया है किस इवेंट में इन्होंने जीता है? तो आपको बता दें कि इन्होंने मॉडल फिजिक्स में ये खिताब जीता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट वॉन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम गोल्ड एट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025। तो इसका जवाब है अर्जुन बबूता और आर्या बोस। अगला सवाल, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द माकारियोस 3 पीएम मॉडल किसने दिया है? तो ये दिया है आपको साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडोलिडिस। इनका नाम आप याद रखेंगे, अब ये साइप्रस के प्रेसिडेंट हैं। पढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि हु वेयर द रनर अप इन द मेंस डबल एट डब्ल्यूपीटी कंटेंडर जो स्कोपजे 2025 में हो रहा है। तो मानव ठक्कर और मानुष शाह इस चैंपियनशिप को रनर अप रहे हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू जंपिंग स्पाइडर डिस्कवर्ड इन द साउदर्न इंडिया। तो इसका जवाब है मॉर्गस इंडिकेटस। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपसे रुद्रास्त्र के बारे में पूछा गया है कि रुद्रास्त्र क्या है? तो ये एक एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 17 जून इन ग्लोबल कैलेंडर यानी 17 जून को क्या मनाया जाता है? तो 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन और ड्रॉट मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया कि व्हिच कंट्री हैज़ रिसेंटली जॉइन्ड द ब्रिक्स एज़ अ पार्टनर कंट्री। उसका नाम है वियतनाम। बढ़ते हैं आगे। विच टेक्नोलॉजी इज़ एसेंशियल इन डीएनए आइडेंटिफिकेशन इन द एविएशन एक्सीडेंट। तो इस सवाल का जवाब होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपको बता दें कि मैं इन सारे सवालों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाता हूँ प्रतिदिन मंडे टू सैटरडे। अगर आप करंट अफेयर की शो नहीं देखते हैं तो बिल्कुल देखिए और संडे को रिवाइज़ कीजिए और पूरे पीडीएफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि व्हिच कंट्री रिसेंटली साइन्ड एन एमओयू विथ इंडिया टू इंट्रोड्यूस यूपीआई सर्विस। तो इसका जवाब होगा साइप्रस। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेटफॉर्म्स वर लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह टू इम्प्रूव डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए टेक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। वो कौन है? तो पहला है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पांस, नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट राइट 2.0, फ्लड हजार्ड जोनेशन एटलस। यानी कि तीनों पे तीनों इस सवाल का सही जवाब है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि अनुराधा ठाकुर को अपॉइंट किया गया है किस बोर्ड के लिए? तो सेबी और आरबीआई के लिए। बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन इंडिया। तो भारत में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? तो इसका जवाब है 1975 में। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपसे वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे 2025 की थीम पूछी गई है। तो इसकी थीम है अनएपोलोजेटिकली ऑटिस्टिक।
आपको बता दें कि आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज़ द मारुति चित्तमपल्ली प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सोसाइटी? तो इन्होंने फॉरेस्ट कंज़र्वेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है। अगले सवाल आपसे पूछा गया है कि आईआईटी दिल्ली का ग्लोबल रैंक यूएस रैंकिंग 2026 में कितना है? तो ये है आपका 123। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वर्ल्ड सिकल सेल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जाता है 19 जून को। व्हिच मिनिस्ट्री कोलैबोरेटेड विद द भासानी फॉर द रूरल गवर्नमेंट्स? तो इसका जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किया है। अगले सवाल में बढ़ते हैं, आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिलायंस इंफ्रा एंड द डसॉल्ट एविएशन पार्टनरशिप इन इंडिया? तो ये दोनों मिलकर फाल्कन 2000 जेट्स का निर्माण करेंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि व्हिच बॉडी इज़ रिस्पांसिबल फॉर सिंक्रोनाइजिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अक्रॉस द कंट्री? तो इसका जवाब है सीएसआईआर एनपीएल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपसे पूछा गया है कि द मिसिंग बैरियोनिक मैटर इन द यूनिवर्स वाज लोकेटेड यूजिंग व्हिच एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना? तो मिसिंग बैरियोनिक मैटर यूनिवर्स में लोकेट किया गया है, तो इस फिनोमेना का नाम आपसे पूछा गया है, तो वो है फास्ट रेडियो बर्स्ट। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज इंडियाज़ रैंकिंग इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? तो हमारा 8 स्थान फिसल गया है और हम 71वें स्थान पे पहुँच गए हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का थीम क्या है? तो इसकी थीम है सॉलिडरिटी विथ रिफ्यूजीज़। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी के लिए किसको दिया गया है? तो पार्वती तिर्की जी को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा गया है कि बिली जीन कप 2025 का फाइनल कहाँ होस्ट किया गया है? तो इसका होस्ट करने वाला चाइना था। बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि व्हिच टेलीस्कोप हेल्प्ड लोकेट द यूनिवर्स मिसिंग वेक्टर? तो वो था एक्सएमएम न्यूटन। तो ये थे पिछले हफ्ते के बनने वाले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले प्रतियोगिकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आपको मैं बता दूँ कि मैं हर दिन यानी मंडे से सैटरडे आपकी करंट अफ़ेयर की क्लास लेता हूँ। काफ़ी डिटेल में आपको हर एक चीज़ समझाता हुआ चलता हूँ और संडे को रिवीजन करते हैं हम। तो आशा करते हैं कि अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप उसको देखना चालू कीजिए। धन्यवाद।